तो दोस्तों रासोड़े में कौन था, इससे भी ज्यादा मुश्किल सवाल हो चुका है कि क्या गवर्नमेंट नीट और जेईई का जो एग्जाम है उसे पोस्टपोन करेगी या फिर स्टूडेंट्स को कड़वा घुट पीने पड़ेगा नीट। तो आइए इस मुद्दे के सभी सिचुएशंस को जानने की कोशिश करते हैं और एनालाइज करते हैं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा से भी बड़े सस्पेंस को। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में याचिका भेजी गई कि इन एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा, मगर स्टूडेंट्स को कोर्ट से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। अगर कोर्ट एग्जाम्स को पोस्टपोन कर देता तो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रगल है वो अनन्या पांडे वाली हो जाती, मगर अब ये जो स्ट्रगल है ये सिद्धांत चतुर्वेदी वाली हो गई है। लेकिन इसके भी दो पर्सपेक्टिव हैं, उनको जांचते हैं। अब इस सिचुएशन को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक है राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल लेंस लगाकर आप इस पूरी सिचुएशन का एनालाइज करो, और दूसरा है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से इस पूरे एनालिसिस को करो। अगर हम राजनीतिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहां से यह जानना तो बड़ा आसान है कि जो भी गवर्नमेंट के पक्ष में होगा वो इन एग्जाम्स को कराने की बात करेगा, और जो भी गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में होगा वो इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की बात करेगा। जैसे कि सभी उन स्टेट्स के सीएम जहां पर नॉन बीजेपी सरकार है वो सभी कह रहे हैं कि भाई पोस्टपोन कर दो, जबकि नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कई जगहों पर ऑलरेडी परीक्षाएं हो चुकी हैं, कई दूसरी। वहीं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो हैं वहां के सीएम्स कह रहे हैं कि भाई इन परीक्षाओं को करवा देना चाहिए, जबकि उन स्टेट्स में परीक्षाएं ऑलरेडी टाल दी गई हैं, कई दूसरी। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये वीडियो देखिए आप अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल भाई साहब चाह रहे हैं कि मेट्रो खोल देनी चाहिए क्योंकि दिल्ली में कोरोना ज्यादा भयंकर रहा नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन्हीं के मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत भयंकर है कोरोना, ऐसे में एग्जाम कैसे होगा। आज दिल्ली में आप 1000 लोगों का टेस्ट करिए, 70 लोग, 80 लोग, 60 लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब 6%, 7% लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं। आप कह रहे हो हम बच्चों को स्कूल में बुलाएंगे, कॉलेज में बुलाएंगे, उनके एग्जामिनेशन सेंटर पे बुलाएंगे। अगर 1000 बच्चे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आए और वहां अगर 50-60 बच्चों को भी पॉजिटिव हुआ, आप दुनिया का जो प्रोटोकॉल बना लीजिए वो फैलेगा। आप क्यों बच्चों की जान से खेलना चाहते हो? मैंने उनसे, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली को आप बाकी देश से थोड़ा सा अलग समझो। दिल्ली के अंदर अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। दिल्ली में हम मेट्रो खोलना चाहते हैं, बाकी देश में आप मेट्रो नहीं खोलना चाहते, मत खोलो। तो भाई साहब मेट्रो खोलने के लिए तो कोरोना नहीं है, मगर एग्जाम देने के लिए कोरोना है। तो भाई पॉलिटिकल लीडर्स की अगर हम बात करने लगे तो शायद उसी में उलझ कर रह जाएंगे और असली वजह तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव को देखना काफी जरूरी है। अब स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में सबसे पहला जो सवाल उठ खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि भाई 25 लाख स्टूडेंट्स इस बार इस परीक्षा को दे रहे हैं। अब इन 25 लाख में से क्या 25 लाख के 25 लाख स्टूडेंट ये कहते हैं कि भाई एग्जाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई नहीं हम तो अभी देना चाहते हैं। तो भाई साहब ऐसा है कि अभी तक ये तो किसी को पता नहीं है कि कितने प्रतिशत बच्चे इसको पोस्टपोन कराना चाहते हैं और कितने प्रतिशत बच्चे अभी देना चाहते हैं। मगर जी न्यूज और सरकार का जो अनुमान है वो ये है कि 85% बच्चों ने जो है एडमिट कार्ड को तभी के तभी डाउनलोड कर लिया जैसे ही वो आए। तो उनका अनुमान ये है कि ये शायद पेपर देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इसी में दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड केवल इसीलिए डाउनलोड किया है ताकि वो उसको जलाकर अपना रोष प्रदर्शन कर सकें। अब ऐसे में एक सवाल ये भी आ जाता है कि जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं एग्जाम्स को पोस्टपोन कराने की, तो क्या वो डिमांड गलत है या वो डिमांड सही है। तो भाई इसका कोई क्लियर कट आंसर तो है नहीं कि डिमांड बिल्कुल सही है या डिमांड बिल्कुल गलत है। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो डिमांड इनकी सही है, क्योंकि परीक्षा से पहले सुरक्षा अनिवार्य है। लेकिन इसी में ही सवाल है कि ये भी आ जाता है कि परीक्षाओं को पोस्टपोन करें तो कब तक करें। तो भाई स्टूडेंट से जब ये सवाल पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी डिमांड केवल इतनी है कि 2 महीने के लिए परीक्षाओं को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो भाई ये बात तो तय है कि कोरोना 2 महीने में यहां से तो जा नहीं रहा है, और 2 महीने के बाद यानी कि नवंबर में अगर एग्जाम देने के लिए कहा जाता है तो उसके बाद सुरक्षा पहले परीक्षा बाद में का क्या होगा। तो ये डिमांड कि भाई 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए बिल्कुल गलत है। अगर ये डिमांड हो कि जब तक कोरोना नहीं जाता तब तक पोस्टपोन कर दो, सही हो सकती है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने अभी तक कॉलेजेस खोले नहीं है, और कॉलेज खोलने की जब बात आती है तो पता चलता है
कि 14 नवंबर 15 नवंबर तक ये स्ट्रेच हो सकता है। जब भाई कॉलेज 15 नवंबर तक स्ट्रेच हो सकता है तो इस एग्जाम को भी थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर दो और बच्चों की बात मान लो, 2 महीने आप इनको दे सकते हो। और वैसे भी अभी संसद का मॉनसून सत्र लगा नहीं है, तो भाई साहब पहले आप पार्लियामेंट खोलो, उसके बाद कॉलेज खोलो और उसके बाद ये टेस्ट करा लो। वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को विरोध करने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए। मतलब ये कैसा भोकाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मौत से बचने के लिए मर जाओ। भाई साहब लॉजिक है इस बात में कोई? इन्हें बहुत लग रहा। वहीं दूसरी ओर हम घर से नहीं निकल सकते एग्जाम देने के लिए क्योंकि ये बहुत अनसेफ है कहने वाले एनएसयूआई के लौंडे, ये भाई साहब सत्याग्रह कर रहे हैं, वो भी बिना मास्क लगाए एक जगह पर इकट्ठे होकर। ये कैसा लॉजिक हुआ भाई साहब? हाँ हो सकता है भाई कोरोना डिसेंट से डरता हो, गवर्नमेंट के खिलाफ बैठे हैं, मैं इनको नहीं होऊंगा। अब अगला सवाल ये कि केरल और बिहार जैसे राज्य जहां पर बाढ़ का प्रकोप जारी है, वहां पे जब ये एग्जाम होगा तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे कम्यूट करेंगे, कैसे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे? तो दोस्तों इस पर क्लैरिटी कतई नहीं है। सरकार का कहना है कि हमने 99% बच्चों को उनकी फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर दिया है, लेकिन जो फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर है वो हजारों लाखों बच्चों का ऐसा है जो उनके घर से 200, 250, 300 किलोमीटर तक दूर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा शायद इसका अनुमान भी कोई नहीं लगा पा रहा है। प्राइवेट व्हीकल सभी के पास है नहीं और टैक्सी कर सब जा सकते नहीं, तो ऐसे में गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे ऐसे लोगों के लिए। तो भाई इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी गवर्नमेंट ने दी नहीं है। शायद गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए और पूरा प्लान विस्तार से बताना चाहिए कि किस तरीके से ये इसको करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर एक सवाल ये आता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बाय वीकली लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर हम इसको एनालाइज करें तो 7 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर इन 3 डेट्स पर वहां पर लॉकडाउन होगा और साथ ही साथ इन 3 डेट्स पर जेई का एग्जाम होगा और 13 सितंबर को वहां पर लॉकडाउन होगा और 13 सितंबर को ही वहां पर नीट का एग्जाम है। तो ऐसे में लॉकडाउन के चलते एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा? क्या सेंटर की बात ममता मानेंगी? देखने से लगता तो नहीं। अब भैया दीदी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट बिठाएंगे मोदी, ये किसी को नहीं पता। शायद गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी क्लैरिटी देनी चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि क्या स्टूडेंट्स 1 साल वेस्ट करने के इच्छुक हैं? तो भाई इस पर आईआईटी के वीसी ने कहा है कि हम एक साथ 2 बैचेस एक ही साल के नहीं चला सकते, और उनका कहना बिल्कुल लेजिट भी है कि एक साथ 2 बैचेस कैसे चलेंगे एक ही साल के। और ऐसे में उन्होंने दूसरी ओर ये भी कहा है कि अगर हम एग्जाम्स को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा सा पोस्टपोन करने से आसमान नहीं गिर जाएगा, लेकिन क्या थोड़ा पोस्टपोन करने से सॉल्यूशन निकल जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर थोड़ा पोस्टपोन यानी 2 महीने 3 महीने पोस्टपोन करने के बाद हम इस एग्जाम को कराते हैं तो भी कोरोना यहां से कहीं जाने वाला तो है नहीं। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते करते ये शिफ्ट जो है अगले साल पर चला जाए तो भाई अगले साल एक साथ 50 लाख स्टूडेंट्स उन्हीं सेम नंबर ऑफ सीट्स के लिए फाइट कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एडमिशन नहीं होगा और वो 1 साल और ड्रॉप करेंगे, यानी कि बच्चों के 2 साल खराब। 25 लाख के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी बच्चों के एडमिशन होने की है वो 50 लाख के हिसाब से प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाती है। क्या ऐसे में ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है कि जो लोग वोकल हैं, यानी कि जो लोग एग्जाम अभी नहीं देना चाहते हैं, उन्हीं की बात सुनी जा रही है, और जो नॉन वोकल हैं यानी कि जो एग्जाम देना चाहते हैं उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है? तो मेरे हिसाब से यहां पर एक ट्रू डेमोक्रेसी आनी चाहिए और एक वोटिंग कराई जानी चाहिए, यानी कि जो वेबसाइट्स हैं चाहे जेईई की हो या फिर नीट की हो, वहां पर बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तो जा ही रहे हैं। अब उसी रोल नंबर के हिसाब से उनको लॉगिन कराया जाना चाहिए और हर बच्चे का एक वोट हो और उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए क्या आप एग्जाम देना चाहते हैं, हाँ या नहीं, और एक वोट के हिसाब से हर एक बच्चे से वो पूछा जाना चाहिए। एक डेटा इकट्ठा होगा और जो डेमोक्रेसी कहेगी फिर वो कर लेना चाहिए। 2 से 3 दिन के अंदर सारी वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद आराम से फैसला लिया जा सकता है कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम देना चाहते हैं और कितने % नहीं देना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं उनके पास हमेशा ये ऑप्शन रहेगा कि भाई हमें एग्जाम नहीं देना है, हम एग्जाम ना देने जाएं। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इस बात को सुनेगी और एक इस तरीके से कंसेंसस के बेसिस पे
एक फैसला लिया जाएगा, ना कि बच्चों के ऊपर थूप के। अगर आपको भी लगता है कि ये जो तरीका है ये बेटर तरीका है, एक सही तरीका है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये करना बहुत आसान है गवर्नमेंट के लिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन और patreon.com के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो नीचे पिन्ड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट बेहद वांछनीय है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगहों पर फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।